हेलो एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.5 को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस। हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड to produce NH3 मतलब अमोनिया गैस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ammonia NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation. तो क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए अब आप मेरी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है इन गैस फॉर्म में और हाइड्रोजन भी है गैस फॉर्म में। हमारे पास नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी है 50 kg 50 किलोग्राम और हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी है 10 kg मतलब 10 किलो। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है NH3। क्लियर? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में रिएक्शन होती है, उनको मिक्स करते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है NH3 अमोनिया बनता है। देखिए अब यहां से आपसे दो सवाल पूछे हैं और आपको दिया क्या है, आपको नाइट्रोजन की अमाउंट दी है 50 kg और हाइड्रोजन की अमाउंट दी है 10 kg। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे यहां से दो क्वेश्चंस पूछे हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपसे पूछी हैं? देखिए सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट लेकर रिएक्ट करी है उससे अमोनिया बनी है NH3 बनी है, तो उसकी कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट का प्रोडक्शन होगा, कितनी अमाउंट में NH3 बनेगी। पहली बात आपको अमाउंट ऑफ NH3 का कैलकुलेट करना है, पता लगाना है। दूसरी बात, ये जो सिचुएशन हुई, ये जो रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन ली, अमोनिया बनी, तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिजेंट कौन है? सही? तो कुल मिलाकर दो बातें आपसे पूछी। पहली बात आपको अमोनिया NH3 की अमाउंट बतानी है और दूसरी बात आपको इस रिएक्शन में आपका लिमिटिंग रिजेंट कौन है ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या दिया है और क्या पूछा है? तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, वो अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप एक बात को याद कर लो अच्छी तरह से। वो क्या है कि आपको पता है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या कौन होता है और कैसे पहचानोगे? नहीं पता? तो मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि भाई लिमिटिंग रीजेंट है क्या। देखिए इस तरह से याद करो कि भाई आपके पास कोई A और कोई B और इनसे बना कोई डी मान लो, ये कौन है? ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर? और ये आपका प्रोडक्ट जो इनसे बना है। हमने माना भाई जो A है उसके 10 मोल्स है, सही है, मोल्स है, और जो B है उसके हमारे पास 5 मोल्स है। कंडीशन इनिशियल है तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ नहीं, 0। आफ्टर टी टाइम क्या होता है, इसके 5 मोल रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब 5 मोल बचते हैं इसके रेस्ट, और 5 मोल जो हो गए वो कंज्यूम हो गए। यहां पर इसके जितने भी मोल्स थे बी के वो सब कंज्यूम हो गए और आपको जो था 5 मोल ऑब्टेन हो गए किसके, डी के। बताइए इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका जो रिएक्टेंट्स है इसमें कौन लिमिटिंग रीजेंट है? लिमिटिंग रीजेंट जानने की जरूरत क्यों है? पहली बात ये भी याद रखिए क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट ही बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट कितनी होगी। समझ रहे हो? अगर लिमिटिंग रीजेंट की जो अमाउंट है वो खत्म हो जाती है तो रिएक्शन रुक जाती है। रिएक्शन का रुकना और अमोनिया का मतलब NH3 का यहां पर या प्रोडक्ट का बनना ही लिमिटिंग रीजेंट पर डिपेंड करता है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम पहचाने कि हमारी जो रिएक्शन दी है उसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं लिमिटिंग रीजेंट को है क्या। तो आपने क्या देखा यहां पर, आपने देखा हमने इसके 10 मोल लिए, बात सही, हमने इसके 5 मोल लिए, रिएक्शन करा दी, तो शुरू में तो 0, आफ्टर टी टाइम इसके 5 मोल बचते हैं, लेकिन इसके सब मोल क्या हो गए, कंज्यूम हो गए।
और आपको जो डी बना, आपका जो प्रोडक्ट बना वो 5 मोल बना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि जिसकी अमाउंट पूरी तरह से रिएक्शन में यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए और उसकी कुछ अमाउंट ना बचे, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा बी है उसकी सब अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो गई है और उसके पास अब कोई अमाउंट नहीं है, उसकी अमाउंट क्या हो गई, फिनिश। तो वही हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। क्लियर। और लिमिटिंग रीजेंट ही आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, सीमित करेगा। जब रिएक्शन रुक जाएगी तो प्रोडक्ट जितना बना था वही बनेगा, जबकि आपके पास ए मौजूद है और उसकी अमाउंट भी मौजूद है, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। अब रिएक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो आपका रिजेंट था उसकी अमाउंट क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। तो जिसकी अमाउंट खत्म हो जाए और जब रिएक्शन रुक जाए तो उसी को हम कहते हैं क्या, लिमिटिंग रीजेंट। तो अब देखो यहां से दो बातें निकालो। पहली बात भाई, लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा, जिसकी अमाउंट जो हो वो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, उसकी अमाउंट फिनिश हो जाए, वो हमारा लिमिटिंग रीजेंट। और लिमिटिंग रीजेंट पर ही आपके प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करेगी। बात समझ में आ गई। तो क्या था लिमिटिंग रीजेंट, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब इसकी रिएक्शन में ये देखिए, आपने नाइट्रोजन जो भी गैस फेज में है, हाइड्रोजन जो भी गैस फेज में है, और इनके मिलने से क्या बनी, आपकी अमोनिया बन गई। सही है, ये भी क्या है, गैस फेज में अमोनिया बनी है। अब मैं एक बात समझो ध्यान से, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 1 मोल और इसके 3 मोल से कितने मोल बन रही है अमोनिया, कितने मोल बन रही है, 2 मोल अमोनिया बन रही है। एक बात और बता दूं चलते चलते आपको, देखिए जब यहां पर मोल कम बन रहे हो ना, तो वो रिएक्शन तो कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अभी आगे जब 12th क्लास में जाओगे तो आप हैबर मेथड पढ़ोगे, हैबर मेथड्स। तो हैबर मेथड्स यही है, ऐसे बनाते हैं उसको, अमोनिया को। बात समझ में आ गई। ये आपकी मैंने यहां पर रिएक्शन लिख दी। अब हम क्या करें, आपको 2 बातें याद करनी है बस। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया। लिमिट रीजेंट क्या था, समझ में आ गया। अब आपको अपने माइंड में रखना है, क्या बात याद रखनी है, कि हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। हमें जो इस रिएक्शन में अमोनिया बनी है उसकी कितनी अमाउंट है, पहली बात। और इस सिचुएशन में अमोनिया के बनने में लिमिटिंग रीजेंट कौन है, ये है या ये है, ये पता लगाना है। क्लियर। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी, मगर लिमिटिंग रीजेंट आप रिएक्शन में कैसे पहचानोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम है कि हम जो है मोल्स को कैलकुलेट करें। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें देखें कितने मोल्स हमारे इन्वॉल्व है। हम पहले बात करते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन मोल्स निकालते हैं। बेटा मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि मास ऑफ नाइट्रोजन और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मतलब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। जो भी एलिमेंट दे रखा हो या जो भी आपके पास कंपाउंड हो, जो भी आपके पास मोलिक्यूल। नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन का मास रखना है और हमें नाइट्रोजन का मोलर मास रखना है। हमें नाइट्रोजन का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा था कितना, 50 kg। क्लियर। जब हम केजी को ग्राम में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने यहां पे करा। इस समय वैल्यू काय में आ जाएगी, ग्राम में। क्लियर। अब देखिए नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का m इजिकल टू जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 14 होता है। और आपके पास ये कितनी लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। तो 14 इंटू जब 2 करोगे आप, 14 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 28। तो मैंने यहां लिखा 28। 50 kg आपको दे रखा था, हमने उसको ग्राम में करा तो इंटू 1000 करा और ये उसका मोलर मास आ गया। बताओ कितनी बात समझ में आ गई। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी वैल्यू है अप्रॉक्स लगभग इतनी आ जाएगी, 1786। क्लियर। तो ये नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लिए आपने। अब देखिए आप हाइड्रोजन के मोल्स निकालोगे, आप मास ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखोगे। भाई आपको
हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट दे रखी है, यहां पर कर लेते हैं सॉल्व। आपको दे रखा है सर 10 kg, और 10 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 10 इंटू 1000, 10 लिखा इंटू 1000। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और 2 ये कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बताइए तो 1.008 होता है ना, तो लगभग हम यहां पर 1 ही मानना है, 1 इंटू 2 कितना है 2, ये रख दिया। बताओ समझ में आ रही बात। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, ये 5 ये आ गया, 1000 ये आ गया, तो कितना आ गया आपका 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन के हैं और किसके आ गए हाइड्रोजन। अब क्या करें, अब देखिए हम पहचान लेते हैं कि भाई जो हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसको कैसे पहचाने। देखिए उसको पहचानने का एक फंडा है जो मैं यहां पे लिखा है, टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करोगे आप, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू मोल्स, जो मोल्स नंबर आए, जो मोल्स आए वो लिखो, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो इनका रेशियो आएगा, मोल्स लिखिए और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो, इनका जो रेशियो होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पहचाना, देखो जब यहां पर ये मोल्स लिखोगे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे, क्लियर, इनके और इनके लिख दिए, इनमें से जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी, ऐसा करने पर जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब बात ये आती है कि सर ये क्या चीज है, देखिए बहुत आसान है, यहां पर कुछ नंबर है नहीं है तो हम 1 मानेंगे 1, ये कितने 3, तो ये जो आगे आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपने यहां पर डिजिट लिखे हैं, इसी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं किसी नाइट्रोजन, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये बात याद रखनी है। नाइट्रोजन की वैल्यू मोल्स कितने देर आए हमारे पास 1786 रख दिया, कोएफिशिएंट कितना सर 1 रखा, आंसर यही रहेगा। बस समझ में। हाइड्रोजन का आपका वैल्यू इतनी आई, मोल्स कितने आए, आपने मोल्स लिख दिए, कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, आपने 3 डिवाइड करा, कितना आया 1666.6। किसकी वैल्यू कम है, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, कम है, तो फिर आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तो बताइए इस तरह से आपको लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर लेना है। मोल्स लिखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए और आंसर निकालिए, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां किसकी वैल्यू कम आई, हाइड्रोजन की वैल्यू कम आई और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। एक सोल्व हो गया आपका सवाल, आपसे पूछा था भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपने कर दिया। अब एक बात बताइए कि आपको बताना है कि इस रिएक्शन में जब आपने ये सब करा तो अब अमोनिया की प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसकी अमाउंट कितनी है। चलिए अब हम चलते हैं। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। अरे भाई देखो आपके पास कितने मोल हाइड्रोजन के हैं, 3 मोल है, और इनसे कितनी अमोनिया बन रही है, 2 मोल्स अमोनिया बन रही है। बात सही है। अगर हम ये करें, जो उसने हमें अमाउंट दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने निकाली वैल्यू कि मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कि जब आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन के थे तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बनी, और अब आपके पास अगर 5000 मोल हैं किसके, हाइड्रोजन के, तो कितनी अमोनिया बनेगी। आप कहोगे सर हम नाइट्रोजन का जिक्र क्यों नहीं कर रहे, तो पहली बात मुझे बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अरे हाइड्रोजन ही तो है, और प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो बात किसी करेंगे हम, हाइड्रोजन की। अब नाइट्रोजन को एक तरफ रख दो, तो चलें फिर आगे। चलिए अब हम कैसे निकालेंगे सर NH3 के अमाउंट। देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू, सही है, आप अपनी फेयर में लिखेंगे ना, बराबर लिखेंगे, बराबर, सही है। यहां पर आप जान रहे हो स्पेस कम है तो मैंने लिख दिया 5000। कौन है आपके पास, कौन है सर, कौन है H2 की अमाउंट दिखाई दे रही, लिखी इंटू 2/3। 2 कैसे आया, अरे ये बताओ 2 मोल
NH3 है और 3 मोल कौन है? हाइड्रोजन, 2/3। तो 2 मोल्स NH3, क्लियर, और 3 मोल्स कौन? हाइड्रोजन गैस। जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो इतनी वैल्यू, इतने मोल्स आ जाएंगे किसके? अमोनिया के। 3.3 मोल्स कौन आ गई? अमोनिया के मोल्स आ गए। मगर हमें अमोनिया क्या निकालनी है? अमाउंट निकालनी है। कैसे करेंगे? देखिए वो फॉर्मूला जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अब तक कि मोल्स ऑफ NH3, मास ऑफ NH3 अपॉन मोलर मास ऑफ NH3। भाई मोल्स आपको पता है, आपने वैल्यू रख दी मोल्स की, देखो यही है वैल्यू, इनटू मास ऑफ NH3 हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैसे निकाल लिया आपने? मैं यहां कर देता हूं, देखो ध्यान समझो। भाई आपके पास NH3 है, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 कितना आ गया? 3 आ गया, इक्वल टू 17 रख दिया, क्लियर। मास ऑफ मोल, वो मास ऑफ NH3 में यहां लिया है, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास रिजल्ट? आपके पास कितना रिजल्ट आ गया, मगर आएगा काय में? ग्राम में। और हमें इसे करना काय में है? किलोग्राम में। चाहे ग्राम में ना तो चलो किलोग्राम में कर लो। जब हमें स्टार्टिंग में सवाल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भी केजी में दे रखा, केजी में करो। आपको, आप इसे यहां ले गए, कैलकुलेट करा, इतनी वैल्यू आ गई इन ग्राम। अब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अरे बताओ, यहां पर केजी था, उसको ग्राम में करने के लिए हमें क्या करा था? 1000 से मल्टीप्लाई करी थी। तो यहां पर हमें ग्राम को किलोग्राम में करना है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेकर जाना है, तो हम करेंगे इसे 1000 से डिवाइड। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा केजी में आ जाएगा इतना आंसर, लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो इतनी अमाउंट 56.66 केजी अमाउंट ऑफ NH3 यहां पर आपको प्राप्त होगी। बताइए, दोनों सवाल सोल्व हो गए। लिमिटिंग रीजेंट कौन था? हाइड्रोजन था। और अमोनिया की अमाउंट कितनी बनी? इतनी बनी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप फेयर करिए और 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपके अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। और अपनी फेयर में इसे जरूर लिखना, ठीक है। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।